इतने साल उस आदमी ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। कभी भी कोई भी स्ट्रेंजर आपको अपने पास बुलाए, आपने नहीं जाना। अगर वो स्ट्रेंजर थे तो मेरे साथ पिक्चर क्यों नहीं? बेटे से मिलने या उसको जानने की कोशिश तक नहीं की, अचानक से उसे याद आ गया है कि उसका कोई बेटा है और वो उसका बाप है। वापस लेना मुझे, किरण पे केस करूंगा, उसे अदालत में घसीटूंगा। लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा। सैफ जिस तरह से शानी से मिला था उस वजह से किरण काफ़ी ज़्यादा डर सी जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो उसके बेटे को लेकर चला ही ना जाए, इसीलिए तो वो काफ़ी गुस्से में यही कहती नज़र आती है कि इतने सालों में उसे अपना बेटा नज़र नहीं आया, ना उसने कभी बेटे से मिलने की कोशिश की। अब उसे बेटा क्यों याद आ गया है और वो कुछ भी कर ले, मैं अपने बेटे को उसके हवाले बिल्कुल भी नहीं करूँगी। उसके दिल में जो डर है, इस डर की वजह से वो अपने बेटे से भी यही कहेगी कि कोई भी अजनबी उससे मिलने की कोशिश करे तो वो उससे ना मिले। तो उसका बेटा उसे यही कहेगा कि कल जिस अंकल ने मेरे साथ तस्वीरें बनवाई थी, क्या मैं उनसे भी ना मिलूं? तो किरण यही कहेगी कि हाँ, तुमने उससे भी नहीं मिलना क्योंकि वो तुम्हारे अंकल नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैफ है कि अपने बेटे को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि मैं किरण को अदालत में घसीटूंगा और अपने बेटे को हासिल करके ही रहूँगा। लेकिन सैफ की माँ जानती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए वो किरण से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन किरण उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि वो एक माँ है और उसने अपने बेटे का ही साथ देना है। दूसरी तरफ फरियाल को लगता है कि जिस तरह माँ बेटा खिचड़ी पका रहे हैं और जो फैसला उन्होंने कर लिया है कि वो किरण के बेटे को यहाँ ला कर रहेंगे, वो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देगी। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।